नमस्कार। सच्ची वीरता इसके निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीर की नींद आसानी से नहीं खुलती। वे सत्व गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे दुनिया के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपने आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जाग कर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज़ों की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। वीर की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मुझे और कभी तुझे मद्दत करती हैं। कभी किसी की और कभी किसी की प्राण सारंगी वीर के हाथ से बजने लगती है। देखो, हरा की कंदरा में एक अनाथ दुनिया में से छिपकर एक अजीब नींद सोता है। जैसे गली में पड़े हुए पत्थर की ओर कोई ध्यान नहीं देता, वैसे ही आम आदमियों की तरह उस अनाथ को कोई न जानता था। एक उदार हृदय, धन संपदा, स्त्री की वह नौकरी करता था। उसकी सांसारिक प्रतिष्ठा एक मामूली गुलाम सी थी, पर कोई ऐसा दैवीकरण हुआ जिससे संसार में अज्ञात उस गुलाम की बारी आई। उसकी निद्रा खुली। संसार पर मानो हजारों बिजलियां गिरी। अरब के रेगिस्तान में बारूद की सी आग भड़क उठी। उसी वीर की आंखों की ज्वाला इंद्रप्रस्थ से लेकर स्पेन तक प्रज्वलित हुई। उस अज्ञात और गुप्त हरा की कंदरा में सोने वाले ने एक आवाज़ दी। सारी पृथ्वी भय से कांपने लगी। हाँ, जब पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाहू अकबर का गीत गाया तब कुल संसार चुप हो गया और कुछ देर बाद प्रकृति उसकी आवाज़ को सब दिशाओं में ले उड़ी। पक्षी अल्लाह गाने लगे और मोहम्मद के पैगाम को इधर उधर ले उड़े। पर्वत उनकी वाणी को सुनकर पिघल पड़े और नदियाँ अल्लाह अल्लाह का आलाप करती हुई पर्वतों से निकल पड़ी। जो लोग उसके सामने आए वे उसके दास बन गए। चंद्र और सूर्य ने बारी बारी से उठकर सलाम किया। उस वीर का बल देखिए कि सदियों के बाद भी संसार के लोगों का बहुत सा हिस्सा उसके शरीर, उसके पवित्र नाम पर जीता है और अपने छोटे से जीवन को अति तुच्छ समझकर उस अनदेखे और अज्ञात पुरुष के केवल सुने सुनाए नाम पर कुर्बान हो जाना अपने जीवन का सबसे उत्तम फल समझता है। सत्गुण के समुद्र में जिसका अंतःकरण निमग्न हो गया वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं। वे लोग अपने क्षुद्र जीवन का परित्याग कर ऐसा ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के सब अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं। आकाश उनके ऊपर बादलों के छाते लगाता है। प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज तिलक लगाती है। हमारे असली और सच्चे राजा ये ही साधु पुरुष है। हीरे और सोने के जड़ों से, चांदी से सिंहासन पर बैठने वाले दुनिया के राजाओं को तो जो गरीब किसानों की कमाई हुई दौलत पर पिंडोजीवी हैं, लोगों ने अपनी मूर्खता से वीर बना रखा है। ये जरी मखमल और जेवरों से लदे हुए मांस के पुतले तो हरदम कांपते रहते हैं। इंद्र के समान ऐश्वर्यवान और बलवान होते हुए भी दुनिया के ये छोटे जार्ज बड़े कायर होते हैं। क्यों न हो, इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर नहीं होती। दुनिया के राजाओं के बल की दौड़ लोगों के शरीर तक होती है। हाँ, जब कभी किसी अकबर का राज लोगों के दिलों पर होता है तब कायरों की बस्ती में मानो एक सच्चा वीर पैदा होता है। एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। बस इस गुलाम ने दुनिया के पासवाओं के बल की हद दिखला दी। बस इतनी ही जोर, इतनी सेखी पर ये झूठे राजा शरीर को दुख देते और मारपीट कर अनजान लोगों को डराते हैं। भोले लोग उनसे डरते रहते हैं। चूँकि सब लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया
वहीं वे डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं के ऊपरी मन से पूजा करते हैं। जैसे ये राजा वैसा उनका सत्कार। जिनका बल शरीर को जरा भी रस्सी से लटका कर मार देने भर का है, भला उनका और उन बलवान और सच्चे राजाओं का क्या मुकाबला, जिनका सिंहासन लोगों के हृदय कमल के पंखुड़ियों पर है। सच्चे राजा अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। दिल्ली पर हुकूमत करने वाली फौज तो बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह जमाना होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा, मैं खुदा हूँ। दुनिया के बादशाह ने कहा, यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपनी कलाम को बंद ना किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उनके शरीर को बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के हर बाल से यही शब्द निकले, अनलह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। सूली पर चढ़ना मंसूर ने के लिए सिर्फ एक खेल था। बादशाह ने समझा कि मंसूर मारा गया। शम्स दरवेश को भी ऐसा ही काफिर समझकर बादशाह ने हुक्म दिया, इसकी खाल उतार दो। शम्स ने खाल उतारी और बादशाह को दरवाजे पर आए हुए कुत्ते की भिखारी समझकर वह खाल खाने के लिए दे दी। खाल देकर वह अपनी यह गजल बराबर गाता रहा, भीख मांगने वाले तेरे दरवाजे पर आया है, ये साह ये दिल कुछ इसको दे दे। खाल उतार कर फेंक दी। वाह रे सत्पुरुष। भगवान शंकर जब गुजरात की तरफ यात्रा कर रहे थे, तब एक कापालिक हाथ जोड़े सामने आकर खड़ा हुआ। भगवान ने कहा, मांग। क्या मांगता है? उसने कहा, हे भगवान, आजकल के राजा बड़े कंगाल हैं, उनसे हमें दान नहीं मिलता। आप ब्रह्मज्ञानी और बड़े दानी हैं, आप कृपा करके मुझे अपना सिर प्रदान करें, जिसकी भेंट चढ़ाकर मैं अपनी देवी को प्रसन्न करूंगा और अपना यज्ञ पूरा करूंगा। भगवान शंकर ने मौज में आकर कहा, अच्छा, कल यह सिर उतार कर ले जाना और अपना काम सिद्ध कर देना। एक दफे दो वीर पुरुष अकबर के दरबार में आए। वे लोग रोजगार की तलाश में थे। अकबर ने कहा, अपनी अपनी वीरता का सबूत दो। बादशाह ने कैसी मूर्खता की, वीरता का भला क्या सबूत देते? परंतु दोनों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के सामने कर उनकी तेज धार पर दौड़ गए और वहीं राजा के सामने क्षण भर में अपने खून में ढेर हो गए। ऐसे वीर पुरुष पैसा, माल, धन का दान नहीं दिया करते। जब वे दान देने की इच्छा करते हैं, तब वे अपने आप को हवन कर देते हैं। बुद्ध महाराज ने जब एक राजा को मृग मारते देखा, तब अपना शरीर आगे कर दिया, जिससे मृग बच जाए। बुद्ध का शरीर चाहे चला जाए, किंतु ऐसे लोग कभी बड़े मौक़ों को इंतजार नहीं करते, छोटे मौक़ों को ही बड़ा बना देते हैं। जब किसी का भाग्योदय हुआ और उसे जोश आया, तब जान लो संसार में एक तूफान आ गया। उसकी चालों के सामने फिर कोई रुकावट नहीं आ सकता। पहाड़ों की पसलियों तोड़कर ये लोग हवा के बगोलों की तरह निकल जाते हैं। उनके बल का इशारा भूचाल देता है और उसके दिलों की हरकत का निशान समुद्र का तूफान ला देता है। कुदरत की और कोई ताकत उनके सामने फटक नहीं सकती। सब चीज़ें थम जाती हैं। विधाता भी सांस रोककर उसकी राह देखता है। यूरोप में जब पोप का जोर बहुत बढ़ गया था, तब उसका मुकाबला कोई भी बादशाह न कर सकता था। पोप की आंखों के इशारों से यूरोप के बादशाह तख्त से उतार दिए जा सकते थे। पोप का सिक्का यूरोप के लोगों के दिलों पर ऐसा बढ़ गया था कि उसकी बात को लोग ब्रह्मा वाक्य से भी बढ़कर समझते थे और पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। लाखों ईसाई साधु सन्यासी और यूरोप के तमाम गिरजे पोप के हुक्म की पाबंदी पर चलते थे। किंतु जिस तरह चूहे की जान बिल्ली के हाथों में होती है, उसी तरह पोप ने यूरोपवासियों की जान अपने हाथों में कर ली थी। इस पोप का बल आतंक बड़ा भयानक था, मगर जर्मनी के एक छोटे से मंदिर के कंगाल पादरी की आत्मा जल उठी। पोप ने इतनी लीला फैलाई थी कि यूरोप में स्वर्ग और नर्क के टिकट बड़े बड़े दामों पर बिकते थे। टिकट बेच बेच कर यह पोप बड़ा विषयी हो गया था। लूथर के पास जब टिकट बिक्री होने को पहुँचे, तब उसने पहले एक चिट्ठी लिखकर भेजी कि ऐसे काम झूठे और पापमय हैं और बंद होने चाहिए। पोप ने इसका जवाब दिया, लूथर, तुम इस गुस्ताखी के बदले आग में जिंदा जला दिए जाओगे। इस जवाब से लूथर की आत्मा
की आग और भी भड़की। उसने लिखा, अब मैंने अपने दिल में निश्चय कर लिया है कि तुम ईश्वर के तो नहीं, शैतान के प्रतिनिधि हो। अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि कहने के वाले मिथ्याधि, जब मैंने तुम्हारे पास सत्यार्थ का संदेश भेजा तब तुमने आग और जल्लाद के नामों का जवाब दिया। इससे साफ प्रतीत होता है कि तुम शैतानों के दलदल पर खड़े हो, न कि सत्य की चट्टान पर। यह लो तुम्हारे टिकट के गड्ढे मैंने आग में फेंके। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। जो अब तुम्हारी इच्छा हो वो करो। मैं सत्य की चट्टान पर खड़ा हूँ। इस छोटे से सन्यासी ने वह तूफान यूरोप में पैदा कर दिया जिसकी एक लहर से पोप का सारा जंगी बेड़ा चकनाचूर हो गया। तूफान में एक तिनके की तरह वह न मालूम कहाँ उड़ गया। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठ रही थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तो तब उस वीर को जरा जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई, सब पार निकल गए। दुनिया में जंग सब समान जमा हो रहे हैं। लाखों आदमी मरने मारने को जमा हो रहे हैं। गोलियां पानी की बूंदों की तरह मूसलधार बरस रही है। यह देखो। वीर को जोश आया। उसने कहा, ठहरो। तमाम फौज निस्तब्ध होकर सख्ती की हालत में खड़ी हो गई। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना असंभव समझाते हुए वीर ने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया, आल्प्स है ही नहीं। सब लोग पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली और सतोगुड़ में डूबी हुई युवती के दिल में जोश आते ही कुल फ्रांस एक भारी शिकस्त से बच गया। वीरों के बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे तो देवदारों के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार हो जाते हैं। दुनिया के मैदान में वे अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। उनका सारा जीवन भीतर ही भीतर होता है। बाहर तो जवाहरात की खानों की ऊपरी जमीन की तरह कुछ भी दृष्टि में नहीं आता। वीर की जिंदगी मुश्किल से कभी कभी बाहर नजर आती है। उसका स्वभाव तो छिपे रहने का है। वह लाल गुदड़ियों के छिपे भीतर छिपा रहता है। कंदराओं में, गाराओं में, छोटी छोटी झोपड़ियों में बड़े बड़े वीर महात्मा छिपे रहते हैं। पुस्तकों और अखबारों को पढ़ने से या विद्वानों के व्याख्यानों को सुनने से बस ड्राइंग हॉल के वीर पैदा होते हैं। उनकी वीरता अनजान लोगों से अपनी स्तुति करवाने तक ही खत्म हो जाती है। असली वीर तो दुनिया की बनावट और लिखावट के मखौलों के लिए नहीं जीते। हर बार दिखावे और नाम की खातिर छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि इस मनुष्य का जीवन एक जरा सी चीज़ है। वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है, मानो इस बंदूक में एक ही गोली है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझता है। हर घड़ी आगे बढ़कर यह दिखाकर कि हम बड़े हैं और वे फिर पीछे इस गरज से हट जाते हैं और उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक काम के लिए बच जाए। बादल गरज गरज कर ऐसे ही चले जाते हैं, किंतु बरसने वाले बादल जरा देर में 12 इंच तक बरस जाते हैं। कायर पुरुष कहते हैं आगे बढ़े चलो, वीर कहते हैं पीछे हटे चलो। कायर कहते हैं उठाओ तलवार, वीर कहते हैं सिर आगे करो। वीर का जीवन प्रकृति ने फिजूल खो देने के लिए नहीं बनाया है। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की वह पुल ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह मरकज हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर पुरुष के दिल में जो दैवी पदार्थ केंद्र है वह अचल है। कुदरत के और पदार्थों की पॉलिसी चाहे आगे बढ़ने की हो, अर्थात अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की पॉलिसी ही बल हर तरह को इकट्ठा करने और बताने की ही होती है। वीर तो अपने अंदर ही मार्च करते हैं, क्योंकि हृदयाकाश के केंद्र में खड़े होकर वे कुल संसार को हिला सकते हैं। बेचारी मरियम का लाडला खूबसूरत जवान, अपनी मत को मत वाला और अपने आप को शाहजहां हकीकी कहने वाला ईसा मसीह, क्या उस समय कमज़ोर मालूम होता है जब भारी सलीब पर उठकर कभी गिरता, कभी जख्मी होता और कभी बेहोश हो जाता है। कोई पत्थर मारता है, कोई ढेला मारता है, कोई थूकता है, मगर उस मर्द का दिल नहीं हिलता। कोई क्षुद्र हृदय और कायर होता तो अपने बादशाह के बल की गुत्थियाँ खोल देता, अपनी ताकत को नष्ट कर देता और वह संभव है कि एक निगाह से उस सल्तनत के तख्ते को पलट देता और
मुसीबत को टाल देता, परंतु जिसको हम मुसीबत जानते हैं उसको वह मखौल समझता है। सूली मुझे है सेज पिया की, सोने दो मीठी मीठी नींद है आती। अमर ईसा को भला दुनिया के विषय विकार में डूबे लोग क्या जान सकते हैं। अगर 4 चिड़िया मिलकर मुझे फांसी का हुक्म सुना दे और उसे सुनकर रो दूं या डर जाऊं तो मेरा गौरव चिड़ियों से भी कम हो जाए। जैसे चिड़िया मुझे फांसी देकर उड़ गई, वैसे बादशाह और बादशाहतों की खाक आज खाक में मिल गई है। सचमुच ही वह छोटा सा बाबा लोगों का सच्चा बादशाह है। चिड़ियाओं और जानवरों की कचहरी के फैसले से जो डरते या मरते हैं वे मनुष्य नहीं हो सकते। राणा जी ने जहर के प्याले से मीराबाई को डराना चाहा, मगर वह रही सच्चाई। मीरा ने उस जहर को भी अमृत मानकर पी लिया। वह शेर और हाथी के सामने की गई, मगर वाह रे प्रेम। मस्त हाथी और शेर ने देवी के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर मला और अपना रास्ता लिया। इस वास्ते वीर पुरुष आगे नहीं पीछे जाते हैं, भीतर ध्यान करते हैं, मारते नहीं मरते हैं। वह वीर ही क्या जो टीन की बर्तन की तरह झट से गर्म और झट से ठंडा हो जाए। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद वीर गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ तक उस पर जमी रहे तो क्या मजाल उसकी वाड़ी ठंडी हो। उसे खुद को गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। कार्लायल को जो इस आज की सभ्यता पर गुस्सा आया, दुनिया में एक नई शक्ति और एक नई जवानी पैदा हुई। कार्लायल अंग्रेज जरूर है, पर उसकी बोली सबसे निराली है। उसके शब्द मानो आग की चिंगारी हैं जो आदमी के दिलों में आग सी जला देते हैं। अब कुछ बदल जाए, मगर कार्लायल की गर्मी कभी कम न होगी। यदि हजारों वर्ष दुनिया में दुखड़े और दर्द रोए जाएं, तो भी बुद्ध की शांति और दिल की ठंडक एक दर्जा भी इधर उधर न होगी। यहाँ आकर भौतिक विज्ञान के नियम रो देते हैं। हजारों वर्ष आग जलती रहे तो भी थर्मामीटर जैसा का तैसा। बाबर के सिपाहियों ने और लोगों ने कहा, गुरु नानक को भी बेगार में पकड़ लिया। उनके सिर पर बोझ रखा और कहा, चलो। आप चल पड़े। दौड़ धूप बोझ, बेकार में पकड़ी हुई औरतों का रोना, शरीफ लोगों का दुख, गांव के गांव का जलना, ये सब किस्म की दुखदाई बातें हो रही थी हैं, मगर किसी का कुछ असर नहीं हुआ। गुरु नानक ने अपने साथी मर्दाना से कहा, सारंगी बजाओ, हम गाते हैं। उस भीड़ में सारंगी बज रही है और आप गा रहे हैं, वाह री शांति। अगर कोई छोटा सा बच्चा नेपोलियन के कंधे पर चढ़कर उसके सिर के बाल नोचे तो क्या नेपोलियन इसको अपनी बेइज्जती समझकर उस बालक को ज़मीन पर पटक देगा, जिससे लोग उसको बड़ा वीर कहें। इस तरह जब सच्चे वीर, जब उनके बाल दुनिया की चिड़िया नोचती है, तब कुछ परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका जीवन आसपास वालों के जीवन से निहायत ही बढ़ चढ़कर ऊंचा और बलवान होता है। भला ऐसी बातों पर वीर कब हिलते हैं? जब उनकी मौज आई तभी मैदान में उनके हाथ हैं। जापान के एक छोटे से गांव की एक झोपड़ी में एक छोटे कद का एक जापानी रहता था। उसका नाम ओशियो था। यह पुरुष बड़ा अनुभवी और ज्ञानी था। बड़े बड़े मिजाज का, स्थिर, धीर और अपने ख्यालात के समुद्र में डूबे रहने वाला पुरुष था। आसपास रहने वाले लोगों के लड़के इस साधु के पास आया जाया करते थे। यह उनको मुफ्त पढ़ाया करता था, जो कुछ मिल जाता वही खा लेता। दुनिया की व्यवहारिक दृष्टि में वह एक निखट्टू था, क्योंकि इस पुरुष ने दुनिया की कोई बड़ा काम नहीं किया था। उसकी सारी उम्र शांति और सत्गुण में गुजर गई थी। लोग समझते थे कि यह एक मामूली आदमी है। एक दफ़ा इत्तेफाक से 2-3 फसलों के न होने से इस फकीर के आसपास के मुल्क में अकाल पड़ गया। अकाल बड़ा भयानक था। लोग बड़े दुखी हुए। लाचार होकर इस नंगे कंगाल फकीर के पास मदद मांगने आए। उसके दिल में कुछ ख्याल आया और उसकी मदद के लिए वह तैयार हो गया। पहले वह ओसाको नामक शहर के बड़े बड़े धनाढ्य और भद्र पुरुषों के पास गया और उनसे मदद मांगी। इन भले मानसों ने वादा तो किया, पर उसे पूरा न किया। ओशियो फिर उनके पास कभी न गया। उसने बादशाह के वजीरों को पत्र लिखा कि इन किसानों को मदद देनी चाहिए, परंतु बहुत दिन गुजर जाने पर भी जब जवाब न आया, ओशियो ने अपने कपड़े और किताबें नीलाम कर दी। जो कुछ मिला मुट्ठी भर उन आदमियों की तरफ फेंक दिया। भला इससे क्या हो सकता था, परंतु ओशियो का दिल इससे शिवरूप हो गया।
यहाँ इतना जिक्र कर लेना काफ़ी होगा कि जापान के लोग अपने बादशाह को पिता की तरह पूजते हैं। उनके हृदय की एक वासना है। ऐसी कौम के हजारों आदमी इस वीर पुरुष के पास जमा हैं। ओशियो ने कहा, सब लोग बगावत हाथ में बांस लेकर तैयार हो जाओ, बगावत का झंडा खड़ा कर दो। कोई भी चू चर्रा न कर सका। बगावत का झंडा खड़ा हो गया। ओशियो एक बांस पकड़कर सबसे आगे की ओर जाकर बादशाह के किले पर हमला करने के लिए चल पड़ा। इस फकीर जनरल की फौज की चाल को कौन रोक सकता था। जब शाही किले के सरदार ने देखा तब उसने रिपोर्ट की और आज्ञा मांगी। ओशियो और उसकी बागी फौजों पर बंदूक की बाढ़ छोड़ी जाए। हुक्म हुआ कि नहीं, ओशियो तो कुदरत के सब्ज बरकों को पढ़ाने वाला है। वह किसी खास बात के लिए चढ़ाई करने आया होगा। उसको हमला करने दो और आने दो। जब ओशियो किले में दाखिल हुआ तब वह सरदार मस्त जनरल को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। उस वक्त ओशियो ने कहा कि वे राज भंडार जो अनाज से भरे हुए हैं, गरीबों की मदद के लिए क्यों नहीं खोल दिए जाते। जापान के राजा को डर सा लगा। एक वीर उसके सामने खड़ा था जिसकी आवाज़ में दैवी शक्ति थी। हुक्म हुआ कि शाही भंडार खोल दिया जाए और सारा अन्न दरिद्र किसानों को बांटा जाए। सब सेना और पुलिस धरी की धरी रह गई। मंत्रियों के दफ्तर लगे रहे। ओशियो ने जिस काम पर कमर बांधी उसको कर दिखलाया। लोगों की विपत्ति कुछ दिनों के लिए दूर हो गई। ओशियो के हृदय की सफाई और दृढ़ता और सच्चाई के सामने भला कौन ठहर सकता था। सत्य की सदा जीत होती है। यह भी वीरता का एक चिन्ह है। रूस के जार ने सब लोगों को फांसी दी, किंतु टॉलस्टॉय को वह दिल से प्रणाम करता था, उनकी बातों का आदर करता था। जय वहीं होती है जहाँ की पवित्रता और प्रेम है। दुनिया के किसी कूड़े के ढेर पर नहीं खड़ी है कि जिस मुर्गे ने बाग दी वही सिद्ध हो गया। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को नियमों के साथ अभिन्नता करके खड़ा हुआ वह विजयी हो गया। आजकल लोग कहते हैं काम करो, पर हमें तो यह बातें निरर्थक मालूम होती है। पहले काम करने का बल पैदा करो, अपने अंदर ही अंदर वृक्ष की तरह बढ़ो। आजकल भारतवर्ष में परोपकार करने का बुखार चढ़ रहा है। जिसको 105 डिग्री का बुखार चढ़ा हुआ आजकल भारतवर्ष में ऋषि हो गया। आजकल भारतवर्ष में अखबारों की टकसाल में गढ़े हुए वीर दर्जनों मिलते हैं। जहाँ किसी ने एक दो काम किए और आगे बढ़कर छाती दिखलाई, तहाँ हिंदुस्तान के अखबारों ने हीरो और महात्मा की पुकार मचाई। बस एक नया वीर तैयार हो गया। ये तो पागलपन की लहरें हैं। अखबार लिखने वाले मामूली सिक्के के मालूम होते हैं कि स्तुति और निंदा पर क्यों मरे जाते हो। अपने जीवन को अखबारों के छोटे छोटे पैराग्राफ के ऊपर क्यों लटका रहे हो। क्या वह सच नहीं है। हमारे आजकल के वीरों की जाने अखबारों के लेखों में है। जहां इन्होंने रंग बदला, हमारे वीर की रंग बदले, ओठ सूखे और वीरता की आशाएं टूट गईं। प्यारे, अंदर के केंद्र की ओर अपनी चाल उल्टो और इस दिखावटी और बनावटी जीवन की चंचलता में अपने आप को न खो दो। वीर नहीं तो वीरों के अनुगामी बनो, और वीरता के काम नहीं तो धीरे धीरे अपने अंदर वीरता के परमाणुओं को जमा करो। जब कभी हम वीरों का नाम सुनते तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण सिर्फ यही है कि हमारे भीतर का मसाला तो होता ही नहीं। हम सिर्फ खाली महल उसको दिखलाने के लिए बनाना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। अपनी ज़िंदगी किसी और के हवाले करो ताकि ज़िंदगी के बचाने की कोशिश में कुछ भी वक्त जाया न हो। इसलिए बाहर की तरह सतह को छोड़कर जीवन के अंदर के तहों में घुसो जाओ, तब नए रंग खुलेंगे। द्वेष और भेद दृष्टि छोड़ो, रोना छूट जाएगा। प्रेम और आनंद से काम लो, शांति की वर्षा होने लगेगी और दुखड़े दूर हो जाएंगे। जीवन के तत्व का अनुभव करके चुप हो जाओ, धीरे धीरे और गंभीर बनो। वीरों की, फकीरों की, पीरों की यह कूक है। हटो पीछे, अपने अंदर जाओ, अपने आप को देखो। दुनिया की और हो जाएगी। अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो, आत्मिक उन्नति करो। धन्यवाद। यह निबंध अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।